हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो है एनपीओ लेसन नंबर 1। ये अकाउंट का ही लेसन नंबर 1 है बच्चों। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं इस लेसन का पहले वीडियो बनाया था और वो लास्ट टॉपिक था मेरा कंज्यूमेबल गुड्स, है ना। तो आज उसी टॉपिक पे एक डॉट है, एक स्टूडेंट के तरफ से आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। वो मैं डॉट को समझाऊंगा, और डॉट को समझाने से पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूला या बताया जाए, कुछ टॉपिक के बारे में बताऊंगा, उस पे आप ध्यान देना, है ना। मैं रफली बता देता हूं कि जैसे मैं रफली यहां लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक जब भी है वो प्लस होगा, अगर इसका क्लोजिंग स्टॉक है तो ये माइनस होगा। ओके बच्चों। और अगर क्रेडिटर ओपनिंग हो, ओपनिंग क्रेडिटर्स हो तो माइनस होगा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है तो प्लस होगा। ओके बच्चों। उसके बाद अगर एडवांस इन द बिगिनिंग या ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस को प्लस करेंगे, क्लोजिंग एडवांस एट द एंड, है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, क्लोजिंग एडवांस को माइनस किया जाता है। तो ये बच्चों, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए कि स्टॉक अगर ओपनिंग है तो ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस होगा, अगर क्रेडिटर ओपनिंग है तो माइनस होगा और क्लोजिंग क्रेडिटर है तो प्लस होगा। एडवांस अगर बिगिनिंग है तो प्लस होगा और एंडिंग है तो माइनस होगा। तो एटलीस्ट आपको ये मालूम होना चाहिए। और एक आइटम होता है अमाउंट पेड। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं अमाउंट पेड टू, है ना, अमाउंट हम पेड कर रहे हैं, एक मिनट, अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, कोई भी कंज्यूमेबल गुड्स के लिए अगर हम अमाउंट पेड करते हैं तो उसको हम ऐड करते हैं। क्लियर है बात को। तो एटलीस्ट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट, है ना, ये पॉइंट को आपको नॉलेज में रखना। 1 2 3 4 5 6 7। और बच्चों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर डायरेक्ट बता दे रहे हैं प्लस और माइनस, है ना। तो बच्चों, अगर हर टॉपिक पे अगर हम बात करें कि क्यों प्लस होता है, क्यों माइनस हो जाता है, तो इसका वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं उतना डीप नहीं जाके, मैं नॉर्मली आपको मैंने ये बताया कि ओपनिंग स्टॉक प्लस होता है, आपको दिमाग में ये बात रखना है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, ये भी बात दिमाग में रखना है। ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होता है, ये दिमाग में रखना है। क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस होता है, ये दिमाग में बात को रखना है। उसी तरह एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस एट द एंड, अगर बिगिनिंग एडवांस है तो प्लस होगा, एंडिंग है तो माइनस होगा। ये कुछ बातें हैं। और एक है अमाउंट पेड फॉर एनी गुड्स, एनी कंज्यूमेबल गुड्स, कोई भी कंज्यूमेबल गुड्स जो है, चाहे स्टेशनरी हो चाहे मेडिसिन हो, अगर उसका अमाउंट पेड किए हो तो उसे भी हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक के साथ, क्लोजिंग क्रेडिटर के साथ और आपका ओपनिंग एडवांस के साथ। ये सब के साथ क्या करते हैं, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी या मेडिसिन, कुछ भी हो कंज्यूमेबल गुड्स, उसको हम ऐड करते हैं, है ना। अब बाकी जो रिमाइनिंग बचा कौन, जैसे ओपनिंग क्रेडिटर हो गया, आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग एडवांस हो गया, एडवांस एट द एंड जिसे हम कह सकते हैं, तो वो सबको माइनस करते हैं, है ना। तो बच्चों, एक नॉर्मल है, इसको आपको याद रखना है या आपको समझना भी है कि क्यों ऐड होता है, क्यों लेस होता है। पर आपको जो भी है ये प्लस माइनस के बारे में जानना, जब तक नहीं जानोगे तब तक 16 जैसा क्वेश्चन को आप नहीं बनाओगे। ओके बच्चों। तो आप इसी तरह आप पुट कर दो 16 में। जैसे क्या था भाई, तो मैं क्वेश्चन आपको देख रहा हूं, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आप समझना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, है ना। तो स्टेशनरी कंज्यूम के बारे में बताया, तो सबसे पहले यहां पे आप लिख दो कैलकुलेशन of
स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ओके बच्चों, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ओके, अब यहाँ पे जो जो आइटम है उसको देख लो। जैसे यहाँ पे टोटल मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 आइटम है। तो यहाँ पे आप देखो 7 आइटम के बारे में मैंने बताया था, है ना। तो आप बच्चों जब बनाओगे तो आप यहाँ पे पहले प्लस कैटेगरी के आइटम को पहले आप ले लेना। जैसे फर्स्ट में आपका दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2018। तो बच्चों सबसे पहले मैंने बताया था क्वेश्चन में कि इस तरह का क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2018 एंड 19। तो इससे आप क्या समझोगे, इसमें बिगिनिंग कौन है या एंडिंग कौन है, या बिगिनिंग को हम ओपनिंग बोल सकते हैं, एंडिंग जो है वो कौन है, ये चीज के बारे में जानना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो बिगिनिंग है वो 1 अप्रैल 2018 है, ये बिगिनिंग है, बिगिनिंग है। ओके, अच्छा, और 31 मार्च जो है ये 1 अप्रैल, और 31 मार्च 2019 है वो एंडिंग डेट है। वो कौन डेट है? एंडिंग डेट है। ओके बच्चों, तो ये आपको एटलीस्ट आपको पहले से मालूम होना चाहिए। और पहले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होता है। अगर 1 अप्रैल 2018 में स्टार्टिंग हुआ तो 31 मार्च 2019 में इसका एंडिंग किया जाएगा। और 18 से 19 का जो ड्यूरेशन होता है वो 12 मंथ का होता है। और इसका नेचर ये है कि ये 2 साल मिल करके 1 साल बनता है। तो ये मैं पहले वीडियो में आपको समझा चुका हूं। आज मैं समझा रहा हूं आपको कि आपको अब कैसे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला था स्टेशनरी कंज्यूम्ड का कैलकुलेशन करने, तो आप हेडिंग दे दिए इसका। अब उसमें आप जो भी प्लस आइटम है पढ़ के आप उसको करते जाना, या आप प्लस को एक ऊपर कॉलम कर दो और माइनस को एक नीचे कॉलम कर दो, है ना। ओके, यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे ये मैं कॉलम कर दिया, थोड़ा सा जगह का थोड़ा है तो कंजेस्टेड हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख दिया। ओके, है ना। अब यहाँ पे देखिए पहला आइटम क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन अप्रैल 1 2018। तो ये स्टॉक जो दिया है अप्रैल 1 2018 का दिया है। तो अप्रैल 1 जो होता है वो ओपनिंग स्टॉक है बच्चों, इसलिए ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ पे ऐड की श्रेणी में रखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, है ना। आप पूरा जो एज इट इज जैसे किताब में लिखा है कि क्वेश्चन में जैसे लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन अप्रैल 1 2018 वो लिख सकते हो। मैं शॉर्टकट में लिख दिया, वो भी लिख सकते हो। ओके, अमाउंट कितना है बच्चों? 3000। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, नेक्स्ट है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 2 नंबर पॉइंट, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अप्रैल 1 2018। तो ये अप्रैल 1 2018 का अगर क्रेडिटर है, ये तो ओपनिंग क्रेडिटर है, तो उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ प्लस और माइनस साथ में तो करना नहीं, अभी मेरे को प्लस वाला करना है। तो फिलहाल हम क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर या क्रेडिटर एट द एंड को हम नीचे लिख दिए, एट द एंड। ठीक है बच्चों, ये लेस के कैटेगरी में आ रहा है, ये लेस, क्योंकि ओपनिंग एट द बिगिनिंग, सॉरी एट द बिगिनिंग। एक मिनट अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर है 16। ओके बच्चों, यहां पे आप ध्यान दो, क्रेडिटर 2000 दिया हुआ है ना। तो यहां पे आप बिगिनिंग लिख दो, क्रेडिटर एट द बिगिनिंग कितना? 2000। ओके, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी। एडवांस पेड
तो एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 2017-18। तो 17-18 है, तो ये भी ये यहाँ पे आ रहा है। अब 1 अप्रैल 2018 के पहले मतलब बिगिनिंग का केस है, तो ओपनिंग एडवांस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड में लिख दो एडवांस, या आप ओपनिंग कर दो ओपनिंग एडवांस, या किताब में जो लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन में वही सिर्फ वो भी आप लिख सकते हो। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 2017-18 वो भी लिख सकते हो। अमाउंट कितना दिया, 200। तो ये प्लस का में है। ठीक है, थर्ड फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद है फोर्थ नंबर, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस के कैटेगरी में कर दो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। ओके बच्चों, अमाउंट है इसका 10,800। 10,800। ओके, नेक्स्ट है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पॉइंट है क्रिएटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 जो है वो एंडिंग है, वो क्या है, एंडिंग है। तो क्लोजिंग क्रिएटर जो होता है, क्लोजिंग क्रिएटर उसे हम ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप ऐड का श्रेणी में रखो, या क्रिएटर एट, या इन द बिगिनिंग होगा ना, इन द बिगिनिंग, या एट द एंड, एट द एंड। ओके बच्चों, इस अमाउंट देख लिया जाए 1300। तो इसे आप आगे अब देखते हैं। 6 नंबर में है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 एंडिंग डेट है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को लेस की कैटेगरी में आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है, 500। उसी तरह बच्चों आपका एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2019। तो एडवांस जो पेड किया गया 31 मार्च 2019 का है, तो एंडिंग है। तो क्लोजिंग एडवांस को क्या करते हैं, माइनस। तो ये माइनस के कैटेगरी में आएगा, है ना। क्लोजिंग एडवांस, या एडवांस एट द एंड भी लिख सकते हो। अमाउंट कितना है, अमाउंट आपका 300 है, 300। ओके बच्चों, बस क्वेश्चन में टोटल 7 आइटम था। 7 आइटम में 4 आइटम आपका प्लस हो गया, जो मैं यहाँ पे लॉजिक से समझा दिया। 3 आइटम माइनस हो गया, वो मैंने बता दिया था लॉजिक से। तो बच्चों यहाँ पे आप प्लस माइनस कर लो, 0 0 8 to 10 3 हो गया आपका 13, हाथ में बचा 1 4 8 5 आपका 1500 300, इधर हो गया 2000। इसको आप ऐड करोगे लेस वाला, तो टोटल 2800। आप इसको आप करोगे 0 0, यहाँ पे आपका 5 हो गया, और 12,500। मैं आंसर देख लेता हूं, यस 12,500। अब बच्चों इस आइटम को हम लोग कहां दिखाते हैं, तो अमाउंट टू बी शो ऑन डेबिट साइड। मैं पिछले वीडियो में बताया था एक बच्चे का डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बच्चे का डॉट था, मैं बताया, इसको देख लो, पर आप ये फॉर्मूला को जरूर समझना। ओके बच्चों, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम, यहाँ क्वेश्चन में नहीं था प्रॉब्लम, आपके बुक में एक आंसर दिया हुआ है। मैं उसको समझ सकता हूं कि आपको प्रॉब्लम क्या हुआ होगा। वहां पे परचेज ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी अगर दिया हुआ है, और आंसर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,100, ये आंसर दिया हुआ है, और ब्रैकेट में आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन 10,100। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो बच्चों आपको अगर वो जानना है कि वो आंसर परचेज ऑफ स्टेशनरी 10,100 का वैल्यू कहां से आया, अगर वो जानना है तो उसका बनाने का तरीका इससे अलग होगा, बनाने का तरीका। सबसे पहले बच्चों यहां पे ये ध्यान देना है कि देखिए क्रिएटर का मतलब समझना है। मान लो कि मेरे पे क्रिएटर है 3,000 का,
3,000, मैं बोल रहा हूं कि मेरे से कोई पब्लिक 3,000 रुपया लेगा, इसका मतलब है क्रेडिटर मेरा 3,000 का है और क्रेडिटर मेरे लिए लायबिलिटी होता है। अब सवाल ये दूसरा उठता है, आखिर क्रेडिटर्स जो है वो क्यों हमसे पैसा लेगा? क्योंकि मैंने सामान, वस्तु, गुड्स परचेज किया होगा, इसलिए हमसे। तो क्रेडिटर का जन्म कब होता है? जब मैं उधार क्रेडिट परचेज करता हूं, जब मैं उधार सामान खरीदता हूं, तब क्रेडिटर का जन्म होता है। ओके बच्चों, पर आपके आंसर में दिया हुआ परचेज ऑफ स्टेशनरी, मतलब सामान खरीदा गया 10,100, और यहां पे तो आपको पता नहीं चल पा रहा है, इस तरीके से तो पता नहीं चल पा रहा है। तो सबसे पहले आप उस चीज को निकाल लो। मैं यहां पे देखो बच्चों एक लेजर बनाऊंगा, आप ध्यान देना। नाम होगा क्रेडिटर्स अकाउंट, ये क्रेडिटर्स अकाउंट। पहले आप क्रेडिटर्स अकाउंट बना लो। यहां पे छोटा सा लेजर आप देख लेना बढ़िया से, स्क्रीन बड़ा करके। क्रेडिटर्स पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर लेजर है, ठीक है। और लेजर में ये आपको सिखाया गया होगा 11th में कि ये क्रेडिटर तो लायबिलिटी, और लायबिलिटी का जो भी ओपनिंग होता है उसको हम बाय साइड, मतलब क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट। तो बाय बैलेंस बीडी, तो बाय बैलेंस ओपनिंग क्रेडिटर कितना है, तो हम यहां से भी देख सकते हैं। यहां पे क्रेडिटर एट द एंड, क्रेडिटर एट द बिगिनिंग 2,000 है, बैलेंस बीडी हो गया। ओके बच्चों, बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग कितना है, तो 2 बैलेंस सीडी। तो यहां से भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में भी लिखा है 1,300। ओके बच्चों, अब इस क्रेडिटर को क्या, पहले का 2,000 था और लास्ट का जो है क्रेडिटर मेरा 1,300 का, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पेमेंट तो हम किए ही होंगे, क्योंकि कम हो रहा है ना क्रेडिटर मेरा, 2,000 से 1,300 हो रहा है, मतलब 700 का कमी हो रहा है। 700 रुपया आखिर मैंने पेमेंट किया होगा क्रेडिटर्स को, तब ना कम हुआ, 2,000 से 1,300 आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी बोला गया है कि मैंने स्टेशनरी के लिए पैसा भी दिया। तो यहाँ पे जो पैसा मैंने दिया है ना, तो क्रेडिटर में आप डेबिट साइड लिख दो, टू अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी लिख सकते हो। कितना पेड किया मैंने, 10,800। तो बच्चों 10,800 जो मैंने पेड किया है ना, 10,800 पेड किया, तो मैं क्यों पेड करूंगा, सवाल ये भी उठता है। तो 10,800 मैंने पेड किया, तो यहां पे जब 10,800 मैंने पेड किया, तो टोटल अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो मैं गुड्स के लिए, कंज्यूमेबल गुड्स के लिए ही पेड किया था। तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि मैं पेड किया 10,800 और हमको और पैसा कितना हमको देना है, हमसे कितना और लेगा 1,300। तो 10,000 और 1,300 को आप ऐड कर दो, ऐड कर दो, 0 0 11 हाथ में बचा 1 1 1 2 12,100। तो मैं 10,800 पेमेंट कर दिया और 1,300 और पेमेंट करूंगा, मतलब टोटल 12,100 का मेरा हिसाब डेबिट साइड दिख रहा। और मेरा पहले से कितना था, 2,000, पहले से मेरा क्रेडिटर कितना का था, पहले अकाउंटिंग का मेरा 2,000 का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ष, ड्यूरिंग द ईयर, इस वर्ष के दौरान मैंने 10,000, मतलब इसको 12,100 में 2,000 को लेस कर देंगे, तो 10,100 का मैंने क्या किया, परचेज किया था। क्या किया था, परचेज बाय परचेज ऑफ स्टेशनरी, तो मैंने 10,100 का क्या किया, परचेज किया। ठीक है, यहां पे 10,100 मैंने क्या किया, परचेज किया। ठीक है, कैसे पता चला, पहले का मेरा पैसा लेने वाला आदमी कितना था, 2,000,
और मैं दे कितना दिया 10,800 और देना कितना है 1300, मतलब टोटल मेरे को 12,100 मैंने समझो कि देना है हमको। 12,100 में 2,000 तो पहले का था, तो इस साल का परचेज मेरा कितना हुआ, इस साल का 10,100 परचेज हुआ बच्चों। तो आपके किताब के अनुसार ये आंसर आ गया 10,100। अब बच्चों अब आंसर ये भी लाना है, 12,500 भी आंसर लाना है, तो आप कैसे लाओगे? तो जब आप ये फर्स्ट मेथड आप ये होगा, ये फर्स्ट मेथड से आप इस तरह बना सकते हो, ठीक है। पर जब सेकेंड मेथड की बात करेंगे तो सेकेंड मेथड जब बनाओगे तो यहाँ पे जब सेकेंड मेथड आप बनाओ, सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में आप क्या करो, पहले आप क्रिएटर अकाउंट बना लो, ओके बच्चों। और जब फर्स्ट मेथड आपको नहीं बनाना है, यहाँ क्या बनाना है, सेकेंड मेथड, क्या बनाना है, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम है ना, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी परचेज ऑफ स्टेशनरी निकल चुका है। जब याद होगा मैं पिछले वीडियो में आपको लेक्चर देके समझाया था कि मेडिसिन परचेज पे, हाँ 12 या 13 नंबर क्वेश्चन था कि जब मेडिसिन परचेज दिया रहता है उस केस में क्या किया जाता है कि आपका क्रिएटर का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपका 3 आइटम हट जाएगा, क्रिएटर्स ये आपका हट गया, क्रिएटर्स आपका बिगिनिंग भी हटा दिया जाएगा, अमाउंट पेड ये सब को, क्योंकि ये 3 आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड इन परचेज ऑफ स्टेशनरी। ये तीनों आइटम चाहे ओपनिंग क्रिएटर हो, क्लोजिंग क्रिएटर और अमाउंट पेड, ये ऑलरेडी एडजस्टेड कर दिया गया है किसमें, परचेज ऑफ स्टेशनरी में। तो बच्चों आप यहां पे अमाउंट को भी हटा दो, ओके बच्चों। तो सिर्फ एक आइटम, ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड से आप बनाओगे तो पहले क्रिएटर अकाउंट बना लोगे, किताब का आपका आंसर जो किताब में वो आ जाएगा। जब परचेज ऑफ स्टेशनरी आपको मालूम रहेगा तो उसमें ना अमाउंट पेड, ना ओपनिंग क्रिएटर, ना क्लोजिंग क्रिएटर का हम एडजस्टेड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो एडजस्ट कर दिया गया है ना। लेजर में ये तीनों एडजस्ट करने के बाद ही ना 10,100 आया। अब मेडिसिन परचेज की तरह परचेज ऑफ स्टेशनरी को आप ओपनिंग स्टॉक के साथ जो ऐड कर दो, क्या लिखना है, परचेजेज ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना का है 10,100। तो बच्चों आप इसको टोटल कर लो, आपका हो जाएगा 13,300 और इधर 800, तो इसको आप लेस करो तो आपका आ जाएगा 12,500। तो ये एक अलग तरीका हुआ है ना, पर वो जो पहले मैं बनाया था फर्स्ट मेथड है ना, वो भी तरीका सही है, पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल तब हाई होगा जब आप दोनों मेथड्स को समझो कि दोनों मेथड्स में क्या अंतर है। यहाँ पे परचेज ऑफ स्टेशनरी अगर हम निकाल लिए तो इसका मतलब ऑलरेडी हम क्रिएटर का और अमाउंट पेड का ऑलरेडी हम एडजस्टेड कर चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पे नहीं दिखाएंगे है ना, क्योंकि वो परचेज ऑफ स्टेशनरी में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। तो ये बच्चों 2 तरीका है। तो सबसे पहले सेकेंड मेथड अगर बनाने की आप कोशिश करोगे तो पहले क्रिएटर अकाउंट बनाना तब इसको बनाना है ना, या आप सिंपल लॉजिक, ये लॉजिक 1 to 7 प्लस माइनस का मैंने बताया, इससे भी बना सकते हो। ओके बच्चों, आप कोशिश करो कि इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आप आसानी से देखो है ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं।